सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण। सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर और उनके सभी भाई कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। उनके साथ व्यास जी, धौम्य आदि ब्राह्मण ये भी गए। इन सभी ने वहां जाकर देखा जैसे भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हों। उन सभी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। उसी समय वहां पर ऋषि भारद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, गुरु वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, असित, पक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र जी, सुदर्शन तथा सुखदेव महाराज एवं शिष्यों के साथ कश्यप ऋषि, अंगिरा आदि मुनिगण भी वहां आ गए। भीष्म पितामह पांडवों से बोले, धर्मपुत्रों, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम लोग योग्य नहीं थे। पांडवों की मृत्यु के समय तुम लोगों की अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और तुम लोगों को भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के बस में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। भीष्म पितामह बोले कि मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन हो और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण भगवान हो, भला वहाँ भी विपत्ति कभी आ सकती है? ये काल रूप भगवान श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। इसलिए पुत्रों, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी हो और समर्थ भी हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। हे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद या कपिल भगवान ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेम बस अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, ऐसे समय में ये भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन देने आए। भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां
कलेवरञ्जावदिवं हिरोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो ललस मुखाम्बुजो ध्यानपथचतुर्भुजः। अर्थात भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं तो कामनाओं से और कर्म बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। इसके बाद पितामह भीष्म भगवान कृष्ण की स्तुति की और इस प्रकार मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सभी लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे लोग शोक मग्न हो गए। उस समय ऋषि मुनि लोग बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लेकर स्तुति की। इसके बाद अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों पर लौट गए। बाद में भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। इस प्रकार 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।